सुंदर साहब जी कल का प्रसंग तो याद होगा कि वाणी कहाँ बोल रही है, जहाँ मूल तन हमारे बैठे हैं राजी महाराज ने उन्हीं तनों से बात करी, ना कि इन तनों से। ये तो ख्वाब में दिखाए और सपने के तनों से कल बताया था कि आवागमन के चक्कर से तो छूट जाएंगे ब्रह्म ज्ञान लेके, लेकिन परम धाम तो ये नहीं जा सकते। और ये था कि पहली बहिष्ठ में हमारा जीव अखंड होगा, तो वो भी पहली बहिष्ठ में नहीं होगा। ये शाम को या कल सुबह को। अब राजी महाराज अपनी रूहों से बात कर रहे हैं, खेल क्यों दिखाया, कारण क्या हुआ, वो सब बता रहे हैं कि परम धाम के अंदर निस्बत भी है रूहों की, इश्क राज्य का है, इलम राज्य का है, कुल खजाना राजी महाराज का है, लेकिन रूहें बेनियाज थी। बीच मक्का 12,000 परम धाम में रूहों को कुछ भी पहचान नहीं थी, हर वक्त इश्क की लीला में गरक रहती थी, आनंद में। सुंदर साथ जी तो उन रूहों को राजी महाराज ने अपना पूर्ण इल्म देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ये खेल दिखाया। जो हक का इश्क विचारिए तो बड़ा दिल देत लज्जत। अब किसको कह रहे हैं? हम सोचेंगे कि हमें कह दिया, हम तो ये सोचेंगे ना कि हमारी बात है, हमें कह रहे हैं। क्यों? कि हमें पता है हम सुंदर साथ हैं और हम ब्रह्म सृष्टि भी हैं, लेकिन असल तन भी परम धाम के अंदर है, ब्रह्म सृष्टि भी परम धाम के अंदर है, जिनसे निस्बत है वो भी परम धाम के अंदर है। ये दिल सिर्फ राज्य ने पकड़े हैं, उस मूल तन को ज्ञान देने के लिए इस दिल को उस दिल से जोड़ दिया, और वो भी हुक्म से जोड़ा। सुंदर साथ जी अच्छा कोई कहे, क्योंकि चर्चा तो है ही ऐसी अटपटी, सीधे रास्ते चलेंगे, यहीं से पकड़ के चलेंगे, समझ में आएगा नहीं। तो कह रहे कि लो बहन जी ने तो कह दिया यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ब्रह्म सृष्टि नहीं है, यहाँ राज्य महाराज नहीं है, यहाँ श्यामा जी नहीं है, यहाँ क्या है? राज्य का इलम। और राजी महाराज ने अपने हुक्म को अपना जोश दिया, अपना इलम दिया, रोहल्ला का नाम दिया। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर माने ज्ञान, हुक्म बुद्ध मूल वतन, के पांचों मिल भाई मोहम्मद। तो उन्होंने अपने दिल के अंग किससे जोड़ दिए? अपने हुक्म से। और श्यामा जी की सुरता जोड़ी, तो एक तो श्यामा जी की सुरता होगी, किससे जुड़ गई? हुक्म से, दो हो गए। फिर उन्होंने अपना इल्म दे दिया हुक्म को, तीन हो गए। जागृत बुद्ध दे दी, कितने हो गए? चार। और हुक्म है ही, हुक्म है ही, तो चारों चीजें जुड़ी तो क्या हो गए? महामत। अब सुंदर साथ जी महामत को हम समझ लेते कि महामती श्री प्राणनाथ जी, महामती राजी महाराज के दिल के अंग, जो उन्होंने हुक्म से जोड़ दिए और जिनसे उन्होंने यहाँ काम किया, इस नासूद की दुनिया में अनहोनी कर दी। कहाँ बैठ के? परम धाम के अंदर। एक बुजुर्ग मेहरबानगी हक ऐसी दई न्यामत। और क्या दे दिया? एक बुजुर्ग जो हक का इश्क विचारे, कौन से दिल से? जो इश्क के दिल है, इश्क के तन है, उन दिलों से विचारे तो इश्क बढ़ेगा। अब वो विचार, वो दिल विचार कैसे करेगा? जब ये इल्म उस दिल में पहुंचेगा तो वो दिल विचार कर रहा है, लेकिन अभी फरामोशी नहीं हटी। फरामोशी में राजी महाराज ने, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि फरामोशी में कैसे अपनी रूहों को जगाया है। जैसा साहेब बुजुर्ग तैसा बुजुर्ग इसक। अब कह रहे जैसा साहिब धनी बुजुर्ग है, वैसा ही उनका इश्क बुजुर्ग है। राज्य के दिल का कोई भी अंग
किसी से कम नहीं है, एक सब बराबर अंग है उनके सुंदर साथ जी। और मेहर सागर को सबसे बड़ा क्यों कह दिया कि सारे सागर मेहर सागर में लेके बैठे, तो खेल मेहर का दिखाया। अब मेहर के अंदर क्या है, नूर भी है, नीर भी है, खीर भी है, दही है, घृत है, मधु है, रस है, तो क्या हो गया, सर्व रसपूर्ण सागर लेके मेहर के सागर में बैठे। लेकिन कोई सागर, कोई दिल का अंग वहां कम नहीं है। ऐसा साहिब इश्क करत निस्बत जान। और कह रहे कि जैसा साहिब बुजुर्ग है वैसा ही इश्क बुजुर्ग है। और ऐसा साहिब वो धाम के धनी, धाम के दूल्हा, अपनी निस्बत जान के अपनी रूहों से इश्क करते हैं। सुंदर जी साहिबी का स्वरूप भी राज्य का है अक्षर ब्रह्म। हम हमेशा कह देते हैं सत्ता का स्वरूप, सत्ता की लीला उनकी यहाँ है और अक्षर ब्रह्म साहिबी के स्वरूप है। और एक तरफ रूहें आनंद के तन है उनके, तो वो आनंद अंग वो भी राज्य से ही है। कोई भी लीला राज्य महाराज से, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत उनसे अलग है ही नहीं। जो कुछ है सब अंग राज्य के है, तो वो खुद ही अपनी साहिबी की लीला करते हैं, खुद ही देखते हैं, खुद ही आनंद की लीला करते हैं और खुद ही रिश्ते खुद ही रिझाते हैं। वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। हाय हाय भूली अरवाहे असल परत नहीं पहचान। अब कौन भूली, रूहें अरवाहें कौन सी, जो परम धाम में बैठी है और उनको पहचान नहीं हो रही। तो राजी महाराज ने अपने दिल में विचार करके ये खेल दिखाया किसको, अपने तनों को, अपनी ही। क्योंकि सुंदर साथ जी इस कण कण में भी जो सपना चल रहा है, ये सच्चाई हकीकत कहाँ से चली है, राजी महाराज से, साहिबी का स्वरूप, साहिबी के स्वरूप से उनकी ये सत्ता की लीला चली है। लेकिन कोई दूसरा नहीं है अगर खेल दिखा दे। तो लिखा है कि जैसे इश्क एक अकेला है वैसे ही साहिबी भी अकेली है। ये साहिबी में जो छोटे छोटे साहिब बने बैठे, ये तो खेल के मालिक है। इसको तो उनको सुध की नहीं और उनके हाथ में भी कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब हुक्म पे राज्य के खड़े हैं और खुद कहते हैं कि हम तो उनके हुक्म को बजा रहे हैं। भूले हक और आपको और भूले बका घर। सुदर्शन जी अपनी सुरता को अपने मूल तन से सोचो कि किसकी बात कर रहे हैं। अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने धनी को भूल गए, बैठे कहाँ हैं ये भी भूल गए और खेल क्यों दिखाया ये भी भूल गए। इश्क नबद रूहों ने करा वो भी भूल गई। तो फिर राजी महाराज ने याद दिलाया किसको, उन असल तनों को। हक हंसी सी बात को रूहें भूली क्यों कर। अब ये हंसी है देखो, राजी महाराज अगर वहां पूर्ण पहचान दे देते तो हंसी भी ना होती और इलम ना होता ये ज्ञान यहाँ, तो भी हंसी ना होती किसकी, परातम की। अब ब्रज में आए कोई हंसी नहीं, रास में थे कोई भी हंसी नहीं हुई और परम धाम में थे तब भी नहीं। तो अब बेशक इलम दे के अब राजी महाराज हंसेंगे किस पे, मूल तनों पे, अपनी ही तनों से अपनी लीला करके अपने आप ही खुश होंगे। हंसी ये नहीं कि जैसे किसी की मजाक बनाओ, ऐसी हंसी नहीं। वो हंसेंगे कि देखो रूहें भूली क्यों कर, जबकि सारा खजाना रूहों के दिल में उतर गया, फिर भी रूहों को पहचान नहीं है। औलिया लिल्ला दोस्त हक सो रखे निस्बत। इतने बड़े इतने बुजुर्ग औलिया लिल्ला दोस्त कहे किसके, धनी के, और धनी के दोस्त होके उनके तन होके उनकी लीला में हर पल रहते थे, लेकिन भूल गए। फरामोशी
कछु चलाना हक सोहित। आप इत कह देंगे तो फिर सारी वाणी उल्टी हो गई। फिर पढ़ो बेचारे जी। फरामोशी दई हासी को। अब हासी को फरामोशी किसको दी? उन तनों को जो राज्य के चरणों में बैठे हैं और कुछ भी हक से उन तनों का चला नहीं। और ये पुतला क्या कहता है? राजी महाराज हम उठेंगे परमधाम जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। वहां पूछेंगे जाके कि आपने ऐसा खेल दिखाया, ये क्या पूछेगा? वो नहीं पूछ सकते। जो उनके तन है वो उतना ही बोलेंगे जितना राजी चाहेंगे और उतना ही समझेंगे जितना राजी उनको देंगे। क्योंकि राजी महाराज के बगैर कौल फैल हाल कुछ भी परात्म कर नहीं आ सकता। और हम सोचे कि कौल फैल हाल हम इन तनों के बदल दे, कहनी रहनी इनकी बदल दे तो मुश्किल है। क्योंकि उनका खाना दीदार, पीना दीदार, एक दोस्ती जाने हक की, तीन दुनी करी मुर्दार। किसने कर दी? उन तनों ने। जब उनको सुध आई तो इधर से सुरता हटके कहाँ लग गई? राजी महाराज की लीला में। कैसे थे इन खेल में तीन माफक थे तुम। इससे पूछेंगे सुंदर सर जी परातम से। इसी बात पे हंसेंगे कि तुम कैसे खेल में थे, तुम्हारा हाल क्या था। हम सोचेंगे राजी भूल जाएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। गुनाह यहाँ होगा पहुंच वहां जाएगा, गुनाह यहाँ होगा पहुंच वहां जाएगा। क्यों? कौन ले जाएगा? हुक्म और इल्म दोनों राज्य के ऐसे अंग हैं कि यहाँ अगर इतना शब्द भी निकलता है तो हुक्म इल्म तुरंत उठा के राज्य के दिल में, राज्य के दिल के अंग साक्षात खड़े हैं। किनसे निस्बत भई कैसा बका पाया खसम। अब वहाँ पूछेंगे कि तुम कैसे खेल में थे, तुम्हारा हाल क्या था और फिर निस्बत किससे पाई। तुम्हें पता चला कि हमारी निस्बत किसको कहेंगे? मूल तनों को। इसको मत लेना सुंदर सर जी, ये झूठा तन है, माया का तन है, ये तो वहां जा भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता। इसका कोई अस्तित्व परमधाम के अंदर नहीं है। जो मूल तन है वो बात करेंगे, उनसे राज्य बात करेंगे कि तुम्हें किसने उस खेल से निकाल के और कौन सा सुख दिया था। कहाँ थे फना के खेल में कैसा था अर्श घर दूर। अब उनसे पूछेंगे कि तुम कैसा खेल फना का था और कैसा अर्श परमधाम मूल ठिकाना तुम्हारा वो तुमसे दूर था। सुंदर साथ जी आज भी जो ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि और हम खेल में आ गए तो भूल जाओ। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि यहाँ आ नहीं सकती, सिर्फ नाम आया है। नाम दुनी नाम सुनत नरक छूटत। जिस ब्रह्म सृष्टि के नाम के सुनने से दुनिया आवागमन के चक्कर से छूट जाती है, बस वो नाम आया है। इनों पे तो असल नाम जो मूल तन है उन पे तो असल नाम है, वहां नकल है ही नहीं। और दिल भी हक के अर्श का, यहाँ की शायदी कहाँ है राजेश? यहाँ की शायदी अल्लाह कलाम, किसकी शायदी? ब्रह्मवाणी, ब्रह्म वाक्य, कुरान कह दो, उसमें लिखी है गवाही। क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही अपने साइन करके भेज दी है। और एक एक बात जो खेल मांगने से पहले, खेल से पहले और खेल में और खेल से लौटने के बाद सुरता जब वापस मूल तनों में, तो फिर सारी बात लिख दी कि उठने के बाद क्या क्या बात होगी। कैसा अर्श दिखाइया क्यों लिए खिलवत माहे। और कैसा अर्श दिखाया तुम्हें और कैसे तुम्हें कहाँ ले लिए। पहले कहाँ लग रहा था, हम कहाँ गए इस खेल में, झूठे खेल में। अब से 4 साल पहले सब यही कहते थे हम ब्रह्म सृष्टि और हम
तो ये राज्य महाराज की मेहर है, उन्होंने बता दिया कि जिसकी निस्बत है वो चरणों में बैठा है, और वहां बैठ के उसकी सुरता को खींच लिया। पढ़ते तो वो वाणी सोचा तो करो, दूल्हे ने दिल हाल दे, अपने दिल का हाल दिल निकाल के रख दिया इस वाणी में खजाना, खींच लिए दिल सारे, कहा कहूँ सुखिन्वित जो किए हाल। एक ही चौपाई याद कर लो कि उन्होंने अपना दिल देके, दिल का हाल देके, यहाँ तो पति पत्नी को चिट्ठी 2 शब्द लिख दिए तो खुश हो जाती, अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं के लिए कितना बड़ा खजाना इस झूठी फना दुनिया में भेज दिया। ए जो अलवाहे अर्ज की, क्यों आजू विचारत नाहे। खेल की अरमाई नहीं कर रहे, खेल की अरमाई तो विष्णु का है। यहाँ कण कण में विष्णु का, सब कहते हैं ना कण कण में परमात्मा है। वो परमात्मा इस दुनिया का है, विष्णु भगवान कण कण में, और जो विष्णु भगवान का परमात्मा अक्षर ब्रह्म है वो उनका परमात्मा है, और जो अक्षरातीत राज्य महाराज सच्चिदानंद वो अपनी रूहों के मालिक है, वो परम धाम के कण कण में है। एक किन सूरत न पाई हक की, न पाया अर्ज बका ठोर। अगर ऐसा खेल था, किसी को भी राज्य महाराज की पहचान नहीं थी, किसी ने भी, क्योंकि कुरान में भी कह तो दिया कि खुदा एक है, लेकिन आगे क्या कह दिया मोहम्मद साहब से कि पर्दे, मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी पर्दे में बात हुई। अब वो पर्दा कौन सा सुंदर साथ जी हुक्म का, श्यामा जी पे फरामोशी डाली, श्यामा जी की सोता हुक्म से जोड़ी, अब हुक्म से भी पर्दे में बात हुई है राज्य की, और खेल भी पट पट कर खेल दिखाया, पर्दा करके खेल दिखा दिया। पट ना आड़े हक राज्य के आड़े कोई भी पर्दा नहीं, सो हक को हक देकर उस सत को सत देख रहा है। हुई फरामोशी रंजक, जरा सी फरामोशी में इतना बड़ा खेल दिखा दिया, रूहों को लगेगा कि हम किस खेल में उतरे थे। लेकिन राज्य महाराज ने अपने दिल का खजाना उन दिलों में भर दिया। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम। पूछेंगे अब बताओ पहले तुम्हारा क्या हाल था, उनसे पूछेंगे अब कैसा हाल है, किस वतन में खड़े हो अब, क्योंकि जगह जब जाग जाएंगे, फरामोशी हटेगी मुल्तनों की, तो राज्य महाराज रूबरू बातें करेंगे। तभी लिख दिया हारों को जितावत, हारों को जितावत, बख्शत अपने माफक, आप माफक बख्शीश कर दी। किस पे कर दी? रूहों को कुछ भी सुध नहीं, कुछ भी पता नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन आप माफक उनको कर दिया। आज अक्षर ब्रह्म को इश्क की लीला का पता है, और इश्क वालों को साहिबी की लीला का पता पूर्ण चल गया। सुंदर साथ जी, हम इस इंतजार में बैठे कि हम जागने करेंगे, और हम जाग गए, औरों को भी जगाएंगे। लाख समझा लो, कितना ही कह लो कि ये फरामोशी से पहली बात है कि तू भूले तो मैं जगाऊंगी, और मैं भूलूं तो तू तुरंत दीजिए बताए। लेकिन कभी सोचते नहीं, कितनी बार ये चर्चा हुई, फिर भी कह बैठते कि हमारा फर्ज है, हमने वायदा करा था। अरे तुम कहाँ परम धाम में थे, ये तन परम धाम में थे जो वायदा करके उतरेंगे। उन्होंने करा था वायदा कि मैं भूलूं तो तू जगाना, और तू भूलेगी तो मैं याद दिला दूंगी। वो तन है, और वो कब की बात है, जब जागृत थे, और आज वो फरामोश हैं, क्योंकि उन दिलों की, उनकी रूहों की बात कुछ भी पूरी नहीं हुई, और राज जी ने जो कहा वो सब पूर्ण किया है। कौन बड़ाई तुम्हारी, हाय हाय आवे ना याद कसम।
उन तनों से कि तुम्हारी कौन बड़ाई है, और तुम्हें अपना धनी याद नहीं आया कि तुम्हारा धनी कितना कादर सामर्थ्यवान है, और तुम खेल में अपने को उन पुतलों को समझ बैठी जैसे रात को सपना देखा। और हमने जो भी सपना देखा, जिससे भी बात कर रहे उसको सत्य समझ बैठे, लेकिन जब नींद उड़ी जागृत हुए तो फिर पहचान हो गई कि सपना था। ऐसे ही अब मूल तनों को उनको पहचान हो गई तो उनके लिए खेल ये सुपन हो गया, ये खेल सपना हो गया, और उनके दिल वहां जाग गए। जागेंगे नहीं, इस इंतजार में मत रहना कि वो जागेंगे, जब जागेंगे तब देखेंगे, वो दिन जाग गए, कोई रह नहीं है। सुंदर साथ जी, हम सोचते इतने सुंदर साथ आए, वहां तो इतनी भीड़ थी, वहां इतनी भीड़ थी, भीड़ होती रहे, कोई एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता को पहचान हो जाए तो तुम्हारे करोड़ भंडारे सफल हो जाएंगे। एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता को शुद्ध हो जाए परम धाम में, ये मजाक बात नहीं है कि ब्रह्मवाणी सुन ली और हमने कहीं की कहीं घटा दी। इसको जब जहां की बात है वहीं लेके बैठेंगे, उसी से तोड़ लेंगे तो सुंदर साथ जी हमारा जीवन सफल है। नहीं तो, और उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो बनातन तो आनंद में बैठी है, वो तो लज्जत ले रही है स्वाद राज्य का। और यहाँ एक जीवन लिखा है कि उमर जात प्यारी सुख में निस्दिन पीऊ जपत, ये उम्र सपने में ऐसे ही चली जाएगी अगर सुध नहीं आई। तो स्वामी जी ने कितना समझाया, सुध बिना चलो जुग जाएगी सुध बिना। और अब किसको सुध, किसको पहचान हो रही, परमात्मा को, और इसको भी पहचान हो गई कि तुझे सिर्फ मुक्ति मिलेगी। नहीं तो पहले क्या था कि हम परम धाम में उठेंगे, हम परम धाम में हमारे मूल तन है, हमारे मूल तन नहीं है, जो राज्य के तन है वो परम धाम में, वो ब्रह्म सृष्टि परम धाम में। हाँ, हमारी निस्बत है किसकी, जो वहां बैठे हैं, इसलिए उन दिलों से इन दिलों को जोड़ दिया, इन दिलों को उन दिल से जोड़ा, तो निस्बत है। क्योंकि निस्बत, ये राज्य महाराज ने अपनी निस्बत को सुख देने के लिए इन तनों को इस्तेमाल कर लिया, इनको इनकी जगह पहुंचा देंगे, और वो अपने ठोर बैठी है। कैसा घर गुजरक बका, कैसी खसम साहिबी। अब कह रहे तुम्हारा घर कैसा गुजरक है अखंड, और कैसे तुम्हारे धनी की साहिबी है। उस साहिबी को याद करो, उस घर को याद करो। अब उस घर को याद करते तो क्या करने लगते, सब कहते हैं ना याद करो याद करो याद करो, और वो कहते हैं जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, आए गए कहूं नहीं, इति बैठे अंग लाग। वहीं बैठे हैं, सब मूल मिलाने में बैठे हैं, लेकिन उन तनों से कह रहे कि जब तुम्हें मैं याद आ जाऊंगा, हम क्या करेंगे, चलो चितवली लगाओ, क्या करो, थंबे गिनो, गली गिनो, मोहल्ले गिनो, क्या करोगे, गिन लो, लाख गिन लो। क्योंकि ये ज्ञान जब तक यहाँ है, जब तक इस दिल में भर रहा है तो गिनते ही रहोगे, और जब उस सुख में पहुंच जाओगे तो फिर राज्य की लीला याद करोगे, वो राज्य की लज्जत वो रूह लेगी। एक पति घर आया बड़ा सच धज के, और उसकी पत्नी उसका श्रृंगार गिनेगी कि उससे बात करेगी, उसका श्रृंगार गिनेगी कि बात करेगी। तो अपने राज्य की लीला जानो, खेल क्यों दिखाया वो जानो, थंबे गिनने को खेल नहीं दिखाया, गली मोहल्ले याद करने को खेल नहीं दिखाया। सुंदर साजी राज्य ने अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए खेल दिखाया। इस खेल को परात्म को किस कारण से दिखाया वो जान लो, उनका इश्क जान लो, उनकी लीला जान लो, और जब इस दिल में भरेगा तो परात्म में पहुंचेगा। किन चाहा
दीदार तुम्हारा। अब कह रहे साहिब याद करो, धनी का इश्क याद करो, तुम्हारा दीदार किसने चाहा। सुंदर सा जी देखो राज्य की लीला, साहिबी के स्वरूप में भी खुद ही किसका दीदार चाहते हैं, रूहों का। एक पल भी अलग नहीं करते। अगर इश्क के राजी महाराज पूर्ण स्वरूप है, सत्य चित आनंद, साहिबी का स्वरूप चितगन स्वरूप खुद है, आनंद स्वरूप ब्रह्म सृष्टि है। इधर है तो इधर रूहों को निहारते और इधर देखते तो इधर से रूहों को निहारते। तो कह रहे किसने तुम्हारा दीदार चाहा, खुद नहीं चाहा, कोई और देख ही नहीं सकता। कैसी तिनकी है बुजुर्गी, फिर पढ़ो सुनाए। किन चाहा तुम्हारा दीदार, कैसी तिनकी है बुजुर्गी। हम कह रहे किसने तुम्हारा दीदार चाहा, और जिसने दीदार चाहा नाम तो अक्षर ब्रह्म दे दिया, लेकिन है तो राज्य की बुजुर्गी। राज्य का ही साहिबी का स्वरूप है, खुद ही दीदार करते हैं, खुद ही अपने आप रीझते हैं, खुद पे खुद रीझते अपने अंगों पे, क्योंकि राज्य के तने राज्य की लीला है। तो अक्षर ब्रह्म में भी साहिबी के स्वरूप से भी रूहों को निहारते। तो कहते हैं उनकी बुजुर्गी कितनी बड़ी है जो तुम्हारा दीदार चाहते हैं। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश सुंदर सा जी किसकी आराधना, किसकी पूजा, किसकी भक्ति करते हैं, अक्षर ब्रह्म की। जानते भी नहीं, जानते नहीं, बस खोजते कि मेरा परमात्मा, मेरा मालिक कौन है। और फिर अक्षर ब्रह्म किसका दीदार करते हैं, रूहों का। और अक्षर ब्रह्म है कौन, राज्य तो है, उनका साहिबी का स्वरूप है। कैसी जिमी थी कुबर की, और कैसी थी अकल। आप पूछ रहे कि जब उठेंगे ना मुंतन तो पूछेंगे कैसी कुफर की जिमी में तुम थे और कैसी अकल लिए बैठे थे। हम क्या कहते थे, राजी महाराज, हे राजी पैसा दे दो। ब्रज में घर घर की दासी बनी थी लक्ष्मी, 7 कल्पांत लक्ष्मी ने तपस्या की थी, उसी ब्रह्म सृष्टि का नाम लिए बैठे हो। लेकिन हो क्या गया, हो तो वो एक राजा की पटरानी और मांग क्या रहे, भीख, पैसा दे दो। वो कह रहे पैसा, तुम्हारे तो चरणों में ये 14 तपन की साहिबी, इंद्रावती जी कहती है कि 14 तपन की साहिबी एक तेरे विरह पे वार दो। और ऐसे करोड़ों, तो रज्जी ने कहा कि तुम जैसी जीवी में आए हो, हमारी सुरता जिस जीवी में आई, जिस जीवी में तन से जुड़ी, उसी के माफक मांगने लगे। तो कहते तुम्हें तो मांगने का भी सबूर नहीं, क्या मांगते हो, बच्चा पास हो जाए, क्या मांगते हैं शादी अच्छी हो जाए, क्या मांगेंगे धन दौलत गाड़ी बंगले। वो कह रहे कि तुम्हारे चरणों में 7 कल्पांत लक्ष्मी ने तपस्या की, तो वही ब्रह्म सृष्टि के नाम हो। सारे ग्रंथों में तुम्हारी महिमा गाई, हर ग्रंथ ने रूहों की महिमा गाई सुंदर सा जी। और आज अपनी पहचान ना होके इसकी पहचान लेके हम चल देते। जरा सोचो कि नाम तो ब्रह्म सृष्टि, आंख के अंधे नैन सुख नाम है ब्रह्म सृष्टि, और मांग क्या रहे, राज्य पैसा दे दो। वो कह रहे तुम हुक्म करो, आदेश करो। और सुंदर सा जी सच अगर अपने मूल को पहचान के कभी कहते हो तो जबराइल असराफील दोनों खड़े हैं साथ सेवा पे। हुक्म तो करके देखो किसी दिन कि जबराइल ये कर दे, तुरंत खड़ा है हाजिर। लेकिन कभी सोचा विचारा कि किसके नाम को दाग लग रहा है, ब्रह्म सृष्टि का नाम, क्योंकि उठेंगे तो राज्य सब याद दिलाएंगे किन झूठे कबीले में थे। आप उनसे कहेंगे कि कैसी जीवी देख रहे थे, किस
चरकिन जिमी में थे, कौन सी तुम्हारे पास अकल थी, और किस झूठे कबीले में थे। और कबीले की वजह से, क्योंकि उनको दिखा दिया ना, तो जब तक परम धाम में परात्म को सुध नहीं हुई तब तक वो अपने को इधर समझ रही थी, लेकिन इधर से हटाया, लेकिन दाग तो लग गया। उठेंगे तो राज्य पूछेंगे किस झूठे कबीले में थे, कौन सा परिवार बना के रखा था, कैसे तुम्हारे अमल, और कैसे तुम्हारे अमल थे। सुंदर साथ जी फिर पूछते क्या परमधाम में सारी बातें होंगी। कराया हुक्म ने, राज्य ने दिखाया, हुक्म से करवाया, और फिर नाम किसके लग गया, वो जो कल उनके चरणों में बैठे हैं। और अब पहचान भी हो गई। सुंदर साथ जी कभी सच्चे दिल से राज्य के सामने खड़े होकर अर्जी करना, ये दिल कुछ भी नहीं मांगेगा। अब ये भी जान गया ये कुछ नहीं मांगेगा, और फिर आखिर में कह दोगे कि हम आपसे क्या मांगे, ये पुतला भी, इसकी भी दशा ऐसी हो जाएगी। ये भी नहीं मांगेगा क्योंकि इसको पता है। वो कह रहे तुम क्या मांगोगे, मैंने बिना मांगे तुम्हें बहुत बड़ी साहिबी पहले ही दे दी। कैसी पाई सराफी, पर पहचान सराफी, कैसी परख पाई, कैसी कसौटी, कैसी पहचान तुम्हें मिली, कैसी पाई तुम्हें पहचान, कैसी पहचान तुम्हें मिली। उस खेल में जिस झूठे कबीले में बैठे थे, मैंने तुम्हें पहचान दी। हक बका चिया कौन जिमिए, क्या कह रहे, जिस जिमी में बैठे हैं उस जिमी में अखंड धनी को नहीं पहचान पाए, तो ये सपने का खेल दिखा के और इस खेल में इन दिलों में ज्ञान भर के उसको पहचान कराए। ये है तीर की गुड्डा, ट्रायंगल बना दिया ना, उस दिल को इधर से जोड़ा, उधर ज्ञान पहुंचा दिया वाया हुक्म के। करे किस जिमी में थे और क्या तुम्हें मिला, और कहां से तुम्हें जगाया, क्योंकि कोई हमारे पास सोया है तो उसे हाथ लगा के उठा दे। लेकिन राजी महाराज की लीला ही ऐसी है कि बिना जगाना मतलब दिल को पूर्ण पहचान करानी, पूर्ण ज्ञान देना, तो इन तनों के बगैर काम नहीं चला। अगर वो सोए होते तो उनको उठा देते। जागने का मतलब, जगाने का मतलब दिल को पूरा ज्ञान परात्म की दे दिया। पाया कैसा इश्क ईमान, और कह रहे कहां से तुम्हें जगाया, खेल दिखा के और झूठे तलों में ज्ञान भर के मूल तलों में पहुंचाया। कैसा ज्ञान दिया, कैसे तुम्हें जगाया। जागतो के नींद में, उनसे पूछेंगे कि जागत होगे नींद में, इनसे नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। इनसे पूछेंगे कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान पहुंचा रहे, यहाँ से वहां से आया और यहाँ से वापस सप्लाई हो गया लोगों के दिलों में। पूछेंगे उनसे, विचारत हो के परामोश, अब कह रहे जागत हो कि नींद में हो कि दिल में विचार कर रहे हो कि फरामोशी है। सीधी बात जाग करत हो, तुम होश में के बेहोश। अब सुंदर साहब जी देखो, फरामोश है, राज्य को देख रहे लेकिन नहीं देख रहे क्योंकि ध्यान ही वहां नहीं। अब कह रहे सीधी बात तुम मेरे से रूबरू कर रहे हो, साक्षात बैठ के जाग के बात कर रहे हो, नींद में हो कि फरामोश हो। उनसे पूछेंगे अब नींद में, फरामोशी में और राज्य के नजदीक बैठ के बात हो रही है। फरामोशी में राज्य के जो कोई एक, तो हमें पहचान होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है, और अगर कोई अपनी तरफ से एक शब्द भी सुनाता है तो फिर सुनने वाले को अकल होनी चाहिए कि ये कह क्या रहा।
और राज्य क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे धनी की बात है कि कोई अपने मन से कह रहा है। दोबारा पढ़ो गुजारी। जागत हो के नींद में उनसे पूछेंगे, विचारत हो के फरामोश, पूछेंगे कि जागत हो कि नींद में हो, विचार कर रहे हो दिल में कि फरामोश हो। सीधी बात जाग कर दो, तुम हो होश में कि बेहोश। पूछेंगे सीधी बात जाग के कर रहे हो, होश में हो कि बेहोश हो। अब देखो मूल तन फरामोश है और दिल से बात हो रही है। दिल से बात हो रही सुंदर साथ जी, क्योंकि राज्य का इलम भी ज्ञान भी चेतन है, हुक्म भी चेतन है और वो दिल भी चेतन है। जिस दिल में हुक्म इस इलम को ले जा रहा है। विचार नींद में तो ना होए। आप कह रहे विचार नींद में तो नहीं होता, क्योंकि हकीकत मार्फत का विचार, नींद का विचार नींद में हो जाएगा, लेकिन जागृत का विचार कह रहे नींद में तो होगा नहीं। हाँ सो जाओ। जाके नींद रहे क्यों कर। आप कह रहे हैं कि विचार जागृत में कर रहे हैं कि नींद में कर रहे हैं। अगर तुम जागे हो तो जागे में तो नींद रहती नहीं है, नींद उड़ जाती है। तो कह रहे सोचो विचारो, तुम्हारा दिल क्या गवाही दे रहा है। विचार देखो तो अचरज। आप कह रहे विचार देखो, आज तक हम लोग वाणी इतनी पढ़ते रहे लेकिन इस शरीर पे घटाते रहे, इसको लेकर चलते रहे। मैं ब्रह्म सृष्टि मेरी बात है, मेरे से बात कर रहे हैं, तो फिर कह देते हम लीला तो हमारी है, ब्रज में हम थे, हमें ब्रज की बातें याद क्यों नहीं आती। रास की बात, अरे तुम हो तो तुम्हें याद आए, वो तो कब का मिट गल गया, उसको क्या याद आएगा। वो ब्रह्मांड ही खत्म हो गया और तुम दूसरे नए बने हो और बात तो उनकी, लीला उनकी, इसको कहाँ याद आएगा। तो गिनने बैठ जाते कितने चबूतरे, कितनी गली है, कितने थंबे, कितने नाग हैं, अपना जीवन ऐसे ही खो रहे हैं। राज्य को समझो, समझ के फिर घर देख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो, क्योंकि यही काम आगे आएगा। सुंदर साथ जी ये ज्ञान परम धाम में नहीं दे सकते थे जो फरामोशी में उन्होंने दे दिया। देखो फरामोशी हाथी दिल धर। हम कह रहे ये फरामोशी में हंसी है और इसको अपने दिल में रख के देखो, उनको दिल में रख के देखो कि कैसी फरामोशी दी और कैसी हंसी कर दी और कैसा सुख अखंड दे दिया। ना तो बैठे हो कदम तले। कहाँ बैठे भाई? कदम तले। और ये तो कदमों को तरस रहा है, ये तो चरण रज को तरस रहा है। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। ये पैदाश किसकी है? ये तन, ये पुतला किसका है? तो इसको छोड़ दो, इसे खत्म कर दो। है सिर्फ राज्य इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से मंदिर सवार उठते हैं तो सबको अपनी अपनी माया सवार हो जाएंगी, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, क्योंकि ये विचार कर ही नहीं सकता। ये पुतला ऐसे तत्व का बना हुआ और वो हर पल अपने धनी का विचार कर रही है। पर लागत ऐसे दूर। दोबारे पढ़ दो। ना तो बैठे हो कदम तले। ना तो बैठे हो कदम तले, वो रूहे राज्य के चरणों में बैठी है, पर लागत ऐसे दूर, उनको लग रहा हम दूर हैं। हक आप इसके दिखावने करत आपन सो मजबूर। और राज्य में खुद ही अपना इश्क और अपनी साइड दिखाने के लिए करत आपन सो मजबूर। वहां बात हो रही है दिल से दिल की, दिल से दिल की बात
बात हो रही है, लेकिन उस दिल को भी कहाँ खोला आके? खेल में। खेल में खिलवट, इस खेल में खिलवट को खोला, और खिलवट में जो खेल में खजाना पराक्रम को दे दिया उसको खोलेंगे। हक का इश्क बढ़ा, इश्क अपना जलाना है। हम कहते हैं हक का इश्क बड़ा है, इश्क अपना जरा ना है। अब अपना वहां किसको कहो? वहां तू और मैं है ही नहीं, ना मैं हूं ना तू है। सूरज और सूरज की किरणें एक, सूरज सूरज की किरणें एक, सूरज के ही आगे हैं। वो क्या बोलेंगी किरणें कि रोशनी हमसे है कि तुमसे है? वो तो हर वक्त लीला में गर्क है। सूरज की किरणें कभी रोशनी से बाहर नहीं जाती। जब दई इत बेस की तो इश्क क्यों ना आवे दिल माहे। आप पूछ रहे कि जब इत माने जहां बैठे हैं परम धाम में असल तन, कह रहे जब इत बेशकी इतनी दे दी, बेशक इल्म दे दिया और बेशक अपने सब अंग लगा दिए अपने दिल के, तो कह रहे फिर इश्क क्यों नहीं आता? तुम कहोगे हम बेसुध हुए, दिल में रही ना खबर। आप कह रहे कि तुम कहोगे कि हम खेल में बेसुध हो गए थे, हमें कोई खबर नहीं थी, तो कह रहे मैंने तुम्हें पूरी पहचान दे दी। ना कछु रही सो अकल, तो इश्क आवे क्यों कर। रूहों की तरफ से भी कह रहे कि तुम कहोगे कि हम तो बेखबर हो गए थे, हमें तो सुधी नहीं थी, और बेसुधी ऐसी थी तो इश्क कहाँ से आता? ना सुध आप ना कसम, ना सुध घर गुप्त गोए। ना सुध खुद की, ना धनी की, ना जो बातें हुई इश्क रबद हुआ ना उसकी, कुछ भी पहचान नहीं थी। ज्यों जीवत मुर्दे भये, रूहे क्यों कर बल होए। हम तो ऐसे हो गए थे जैसे जिंदे ही मुर्दे हो जाते हैं। वहाँ मुर्दे नहीं है, वहाँ जिंदे हैं। वो जिंदे हैं, वहाँ मुर्दों का नाम ही नहीं है। कबीरदास जी ने कहा साधो ये मुर्दों का गांव है, वो जिंदों का है। अपने गांव में मुर्दे नहीं है, इसमें यहाँ मुर्दे हैं। यहाँ चाहे वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, ये मुर्दों का गांव है। आप भूले बेशक, बेशक भूले कसम। कहेंगे मानेंगे, रुए मानेंगे उठ के कि हम बेशक राज्य को आपको भी भूले, अपने आप को भूले और अपने धनी को भूले, अपने घर को भी भूल गए थे। बेशक भूले बुध वतन, पर हके बेशक दिया इल्म। बेशक कह रहे इसमें कोई संशय नहीं, हम हमारे अंदर वो बुद्धि भी नहीं थी, और लेकिन राज्य महाराज ने इल्म भी बेशक दे दिया, और इस इल्म में सारा खजाना खोल दिया। तब सुध पाई सब बेशक। क्या पाई? पाई नहीं पाई, तब सुध पाई सब बेशक। पूर्ण पहचान किसको हो गई? परात्म के दिल को। हुए बेशक खबरदार, और बेशक कोई संशय नहीं रहा, सावचेत हो गए। हके ऐसी दई बेस की, हुए बेशक बेसुमार। राम जी ने ऐसी बेशकी दे दी, बेशक बेसुमार बेशक हो गए। मूल तनों के दिल बिल्कुल बेशक हुए बैठे, कोई संशय नहीं है। इन्हीं बात की हंसी है, उड़त ना फरामोश। दिल बेशक हो गए, राज्य की पूर्ण पहचान हो गई। पहले जब सुध नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो हंसी नहीं थी। कह रहे इसी बात की हंसी है, इसी बात की कि बेशक होके भी तुम्हें होश नहीं आई। ना तो जब बेशक हुए,
आत्म को इतनी बेशकी मिल गई, उसके दिल में पूर्ण ज्ञान भर गया, लेकिन फिर भी वो नहीं उठ पा रही और हम कुछ देख नहीं पा रही, राज्य से बात नहीं कर पा रही। कहते धनी तुम्हारे सामने बैठे, आंख सो आंख जोड़ के बैठे, चरणों में बैठे, आशा भी उपजती है लेकिन कोई बात कर नहीं सकते, और हम क्या कह देते, हम परम नाम देखते हैं। और राज्य सीधे सीधे मुंह पे हमारे यही शब्दों का मारते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी वाणी पढ़ के देखो तो तुम्हें सुध आ जाएगी, किसी को धोखा मत दो। 4 जने मिलके कहे कि हमने परम नाम देखा, हमने परम नाम देखा, तो जो भोले वाले सुंदर साथ है वो बेचारे दुख के मारे रोने लगते, हमें कुछ नहीं दिखता या किसी को कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि सपने में सत्य की पहचान नहीं। सत्य सपने में क्यों कर आवे, सत्य साईं है न्यारा, वो सत्य साईं न्यारा है, वो इस सपने में नहीं है। यही हाथी सही बात की, फरामोशी में जागृत। यही बात हासी इसी बात की, यही हासी होगी और इसी बात की होगी। किस बात की? फरामोशी में जागृत। अगर फरामोशी में राजी महाराज रूहों के दिलों को ना जगाते तो सुंदर साथ जी हासी भी नहीं थी। फरामोशी में जागृत। अब हम यहाँ सोचते हम जाग गए, कहाँ जाग गए? ये तो नींद है, ये तो नींद है। चाहे जागा है तो भी नींद है और सोया तो भी नींद है, क्योंकि नींद का खेलत सब नींद में, जाग के किने ना दिखाया। किसी को पता नहीं हम कौन है, कहां से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा मालिक कौन है, और ये खेल किस लिए बना और किस लिए हमें दिखाया, कुछ नहीं पता। चाहे हम आंखें खोले बैठे हैं तो भी नींद है और सो गए तो भी नींद है। ये खेल नींद का है और सब नींद में खेल रहे। आदि नारायण से नींद चली है, पाताल तक नींद ही नींद, किसी को अपनी पहचान नहीं है। जागे में भी शक नहीं, कोई ऐसी इसके करी जो इत। सुंदर साथ जी कह रहे फरामोशी में जागृत और जागे में भी शक नहीं, कोई इश्क ने ऐसा कर दिया। कहाँ? जहाँ चरणों में बैठे हैं बैठाए बेशक हर्ष में और जगाए बेशक। अब जागोगे कि जगा दिए? बैठाए अर्श में बेशक, किसको? मुल्तनों को बता दिया कि तुम यहाँ बैठे हो, और जगा भी बेशक दिए। लेकिन खेल राज्य महाराज का है। अनहोनी भी ऐसी कर रखी है कि हुक्म का ही पर्दा कर रखा है और हुक्म से ही पर्दा हटा दिया। दिल पे हुक्म किया, खेल मंगवाया, ऊपर से मने करते रहे, और अब दिल पे हुक्म कर दिया, जगा दिया, और ऊपर हुक्म का पर्दा भी कर रखा है। क्योंकि अपनी लीला खुद ही खुद से खेल रहे हैं। हाथी भी बेशक हुई जो आया नहीं सक। हांसी भी जागृत हो गए, कोई संशय नहीं, और हांसी भी बेशक हो गई कि जाग के इश्क नहीं आया। तो सुंदर साथ जी राज्य एक बार पूछेंगे, तुम्हें ये ज्ञान मिला था? मिला था। ये पहचान हो गई थी, परात्म बोलेगी, लेकिन यहाँ का कोई भी कचरा वहां नहीं जाएगा। झूठ बोल लो, सच बोल लो, जो कर लो, वो इसको भोगना है, उसको नहीं लगता, वो इससे परे है। कहे श्री महामत तुम घर पर मोमिनो, कहे दम दम जो बरसत। अब कह रहे श्री महामती पांचों शक्ति है। अभी बताया धनी जी का जोश किसको दिया? हुक्म को।
धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन का नाम किसको दिया? हुक्म को। अपना नूर इलम किसको दिया? हुक्म को। जागृत बुद्ध किसको दिए? अपने हुक्म को। तो धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री मोहम्मद। और वो खिताब किसको मिला? इंद्रावती जी को। कहे श्री महामत तुम पर मोमिनो, तुम पर मोमिनो, जो परम धाम में बैठे हैं, इन तनों से मत जोड़ो उसको। श्री मोहम्मद कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। कहे श्री महामत तुम पर मोमिनो, कहे श्री मोहम्मद तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, दम दम जो बरतत, तो सब इश्क हक का, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत, पल पल मेहर करत। बोलो श्री प्राण, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी बोलो।